हेलो दोस्तों आज बड़ी ही मार्मिक बात मैं बतलाने जा रहा हूं। प्रारंभ से अंत तक बड़े गौर से सुनेंगे, थोड़े से शब्दों में, लेकिन बड़ी ही रहस्यात्मक बात है। मनुष्य का भाग अगर सही नहीं होता है तो किए गए कर्म का फल भी मनुष्य को अच्छा नहीं मिल पाता है। इसका एक दृष्टांत है। एक लड़की की शादी प्राचीन काल में होती है। वह लड़की ससुराल से शादी के बाद अपने मायके आई थी। उधर ससुराल में उसके पति को भयंकर बीमारी लगती है। पति अस्पताल जाता है। अस्पताल से बुलावा भेजा जाता है, लड़की को बुला कर लाया जाए, क्योंकि उसके पति के बचने की उम्मीद नहीं है। बुलावे के रूप में प्राचीन काल में डोली और कहार जाया करते थे। डोली और कहार जब पिता के घर पहुंचता है, लड़की का पिता कहता है, भाई ससुराल से कोई व्यक्ति घर वाला नहीं आया, कहार और डोली पर मैं कैसे भेज सकता हूं। लेकिन लड़की कहती है, नहीं पिताजी, जब तक आपकी यहां मैं था तब तक आपका अधिकार मुझ पर था, लेकिन अब मेरी शादी हो गई तो मेरे पति का अधिकार ही सर्वस्व है। इससे पति इच्छा के लिए मैं डोले में जरूर जाऊंगी। वह स्त्री तो बड़ी त्याग की, पति धर्म का पालन किए, लेकिन देखिए उसके भाग्य में पति धर्म करने के बावजूद भी सुख नहीं था। वह जब डोले पर बैठकर आ रही थी, रास्ते में कहार लोग थक गए थे। एक नदी तट पर जहां वृक्ष की छाया थी, वहां पर डोली को कहारों ने रख दिया और कहीं दूर कहार लोग आराम फरमाने चले गए। इधर लड़की देखती क्या है कि नदी में बहुत थोड़ा सा जल था और उसमें एक मुर्दा बह रहा था। उस मुर्दे को बहते देखकर एक मेढक आवाज लगाता है कि भाई यह मुर्दा जो है हीरा खाने के कारण मर गया है। जो गरीब व्यक्ति मेरी बात सुने, मेरी भाषा को समझे और इस मुर्दे के शरीर को फाड़कर जो हीरा निकाल लेगा, उसकी गरीबी मिट जाएगी। लड़की सोची, मेरे ससुराल में विपत्ति आई है, पैसे की कमी है, अगर मैं हीरा निकाल दूं तो क्या हर्ज है। यही सोचकर वह नदी के जल में जाती है। जाने के बाद उसके पास कोई तेज धारदार वस्तु थी, जिससे वह लाश को फाड़ती है। हीरे को निकालकर जैसे ही वह धोकर अपने थैले में रखने वाली थी, उसी समय कहारों की नजर उस पर पड़ जाती है। कहारों ने आपस में वार्तालाप किया, अरे ये रानी तो डायन है, यह तो मुर्दे का मांस नोच नोच कर खा रही थी। भयवश कहारों ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब ससुराल में डोला गया और लड़की की स्वास्थ्य सुधार होने के कारण लड़की को जब घर लाया गया तो डोला मंदिर में, देवी मंदिर में रखा गया और लड़की की मां कहार से समाचार पूछी, पतोहू कैसी है। कहारों ने कहा, माताजी आप क्रोधित हो जाएंगे। कहा, नहीं बात क्या है। कहा, आपकी पतोहू तो पक्का डायन है। कैसे। कहा, हम लोग नदी किनारे डोला रखे और एक मुर्दे को चिर कर खा रही थी। वह रानी लाख चीखती रही, चिल्लाती रही, समझाती रही, मैंने मांस नहीं नोचा है, मैं डायन नहीं हूं, लेकिन उसकी बात को ससुराल में कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। अंत में वह रोती हुई लड़की पिता के घर से तो वह घर छोड़कर निकल ही गई थी, ससुराल भी उसका घर छूट गया। अब वह जंगल की ओर उदास जा रही थी। एक ऊंचा टीला था, उस टीले पर एक बिल था और एक सर्प बैठा हुआ था। कौवा एक पेड़ की डाल से आवाज देता है। यह सर्प मनियारा सर्प है, जो इस सर्प को मारकर इसका मनी प्राप्त कर लेगा, वह बहुत धनवान बन जाएगा। लड़की को हंसी आती है, अरे कौवा, जब मुझे दौलत की आवश्यकता थी
ससुराल के लिए जिस दौलत को मैंने प्राप्त किया वही दौलत मेरी मुसीबत बन गया। अब तो मेरे पास जो हीरा है उसका भी कोई मूल्य नहीं है, यह मूल्यहीन हो गया। जब मेरे साथ संसार का कोई व्यक्ति ही नहीं है तो मैं हीरा रखकर क्या करूंगी। तो वह लड़की दर्द में कराह कर एक उक्ति कहती है, जो आज से हजारों वर्षों नहीं, लाखों वर्षों नहीं, करोड़ों वर्ष से यह उक्ति चली आ रही है कि कुछ करनी कुछ कर्म गति। कुछ तो मैंने करने किया कि लाश को छूना नहीं चाहिए था, लेकिन मजबूरी में छुआ, कोई भयंकर अपराध नहीं किया था। लाश तो पोस्टमार्टम करने के लिए डॉक्टर भी छूते हैं, तो क्या वो पापी हो जाते हैं। मेरा भाव तो पवित्र था, तो कुछ करनी कुछ मैंने कर्म किया, कुछ कर्म गति, कुछ कर्म का गति था जो पूर्व जन्म में मैंने पाप किया होगा, उसका कर्म का गति मिला। या कुछ पूर्वी ले चूक, या इस जन्म में पहले जन्म का किया होगा अपराध, या पूर्व जन्म में मैंने अगले जन्म में कोई अपराध किया होगा जिसके दंड स्वरूप मुझे यह मिला कि मेरे लिए हीरा भी बेकार है। तो जम्बुक बोले यह गति, जम्बुक का मतलब मेढक होता है। रे मेढक के बोलने से तो मेरी जीवन बर्बाद हो गई, अब तुम क्या कागा बोलते हो। हे कवा, अब तुम किस मोती की बात, किस मणि की बात करते हो, वह मणि मेरे किसी काम की नहीं है। तो दोस्तों, वास्तव में जिसका भाग्य साथ नहीं देता है उसका पुरुषार्थ भी किया गया निष्फल और निष्क्रिय हो जाता है। जय हिंद दोस्तों।